जी बेटा, हम काइनेमैटिक्स हमने स्टार्ट किया। काइनेमैटिक्स में हम विदाउट गोइंग थ्रू द डेफिनेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, हम मेन टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है सबसे पहले, वो प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ठीक है। जनरली हमारे पास थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है। वो क्या है, उसको डिस्कस करने के लिए हम कुछ चीजें सपोज करते हैं। हम यहाँ सपोज क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t its फाइनल वेलोसिटी is v, and the distance or displacement traveled by that object is supposed to be s, and the body is moving with the uniform acceleration. ये सबसे मेजर सुपोजिशन है कि जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को प्रूफ करते हैं तो उसमें हम क्या काम करते हैं। हम उसमें जो सपोज करते हैं कि बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ में अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है, तो आपके पास वेलोसिटी टाइम के लिए एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगी? हमने सपोज किया कि यहाँ बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है। यहाँ हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है, ये वेलोसिटी का प्लॉट किया अगेंस्ट वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को प्लॉट किया है। हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि द फाइनल वेलोसिटी इज सपोज टू बी वी, दैट इज आफ्टर टाइम टी। ठीक है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी यू। अब किसी भी ग्राफ के, कोई भी ग्राफ हो, नो मैटर, every graph has two feature. One feature is the gradient of the graph, other feature is the area under the graph. तो हम क्या करते हैं, हम इसका पहला फीचर जो है वो यूज करके इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सो फॉर फर्स्ट इक्वेशन, what we have to do, we have to take the gradient of the graph. ठीक है। जब हम इस ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, जरा देखिएगा, इस ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आपके पास जो ग्रेडियंट का बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हमने ये जो ग्राफ प्लॉट किया है, इसमें हमारे पास y2 इज द फाइनल वेलोसिटी, y1 is the initial velocity, x2 is the time, x1 starts from 0. So the gradient of this graph is equal to change in velocity minus divided by time. This change in velocity divided by time is the basic definition for what? That is the basic definition of acceleration. ठीक है। तो यहां से हमें ये बात पता चली क्या, यहाँ हम लिख लेते हैं एक नोट, द gradient of velocity time represents acceleration। ठीक है। ये की पॉइंट है जी, कि आपके पास इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी इक्वेशन को, इसी बेसिक इक्वेशन को यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज v माइनस यू। इफ यू रीअरेंज इट तो ये क्या बनेगा आपके पास, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखें, ये जो टॉपिक हम पढ़े हैं ना इक्वेशंस ऑफ मोशन का, इनको हम सुवैट इक्वेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस यू वी ए टी, सुवैट इक्वेशंस। ठीक है। सुवैट इक्वेशंस क्या है? S for displacement, U for initial velocity, V for final velocity, A for acceleration, and T for time। ठीक है।
ये इक्वेशन की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। वो अरेंजमेंट क्या है कि आप अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट एब्सेंट होगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखें तो आपके पास वेलोसिटी उसमें एब्सेंट होगी। थर्ड इक्वेशन देखें तो ये टाइम उसमें क्या होगा, आपके पास एब्सेंट होगा। जैसे ही हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ की सेकंड जो प्रॉपर्टी है या फीचर है उसको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। अगर इस ग्राफ की शेप को अगर आप गौर से देखें तो आपको क्लियरली पता चलेगा। यहां पर आपके पास क्या है, दिस एरिया अंडर द ग्राफ इज बेसिकली अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। देखें, एक ये साइड है और एक ये साइड है, पैरेलल साइड। यू कैन सिंपली राइट एज u प्लस v into height between और distance between the पैरेलल साइड्स, इनके दरमियान डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, टी कह देते हैं। अब हमारे पास जो एरिया ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस ग्राफ का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, द एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ग्राफ के दो फीचर, पहले फीचर में ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पास एक्सेलरेशन को। दूसरा फीचर जो ग्राफ का है वो आपके पास क्या है, एरिया है। एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी को कैरी करते हैं, देखें। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, स्वेट इक्वेशंस का मतलब है कि आपके पास वेलोसिटी जो है यहाँ पर फाइनल, वो इस इक्वेशन में एब्सेंट होती है। अगर वो इस इक्वेशन में एब्सेंट होती है तो हम क्या करेंगे, यहां पर वेलोसिटी को रिप्लेस करेंगे। फाइनल वेलोसिटी को रिप्लेस करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है। यहां मैं लिख दूंगा u प्लस ए टी इंटू टी। ये मैंने फाइनल वेलोसिटी को यहां रिप्लेस किया। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको फर्दर सॉल्व करूंगा। ये क्या बन जाएगा, हाफ u प्लस u आपके पास 2u बन जाएगा, प्लस ए टी इंटू टी। अब आप पहले हाफ मल्टीप्लाई करें या टी मल्टीप्लाई करें, ये मैथमेटिक्स है, अब आपने खुद इसे डील करना है। तो ये हो जाएगा u 2ut प्लस ए टी स्क्र। अब हाफ दोनों से डिवाइड कर लें, 2ut डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी स्क्र डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्र और हाफ ए टी स्क्र। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे मैंने बताया था, इस इक्वेशन में आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं होती, वो एब्सेंट होती है। तो यूं आपने एरिया निकाल कर, एरिया से डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ली। अच्छा, अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। जो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, अच्छा, उसको भी आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आप बेसिक इक्वेशन लिखें डिस्प्लेसमेंट की, जो अभी आपने ऊपर फाइंड की है ना, इसके ग्राफ की डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला है एरिया अंडर द ग्राफ से। एरिया क्या है आपके पास, हाफ u प्लस v मल्टीप्लाई बाय टाइम।
मैंने आपको शुरू में बताया कि स्वेट इक्वेशन की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। स्वेट इक्वेशंस क्या बता रही है? ये फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट एब्सेंट होगा, सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी एब्सेंट होगा, थर्ड इक्वेशन में आपके पास टाइम एब्सेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, हम टाइम को यहां पर रिप्लेस करेंगे। अब टाइम को कहां से रिप्लेस करें? देखिए, एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। यहां से आप टाइम को सब्जेक्ट बना दें। अगर आप टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। तो यहां आप v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए करें। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें या रीअरेंज करें तो ये बनेगा 2a v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। जी, आगे देखिए, ये जो आपके पास है ये आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो इसी को यूज करेंगे, 2a इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लोगों को ये बात बता दूं कि आप लोग जब ये इक्वेशन ऑफ मोशन कर रहे होते हैं तो आपसे प्रूफ भी मांग सकते हैं। तो ये प्रूफ आपको याद रखने हैं। आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। पहली इक्वेशन ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ से निकलेगी, दूसरी इक्वेशन आपके पास एरिया अंडर द ग्राफ से निकलेगी, तीसरी इक्वेशन भी आप एरिया अंडर द ग्राफ यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूं, ये जनरली थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो हम यूज करते हैं। जैसे न्यूटन्स के थ्री लॉज ऑफ मोशन है ना, इसी तरह तीन इक्वेशन ऑफ मोशन भी है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम फोर्थ इक्वेशन भी यहां से डिराइव कर सकते हैं। ये आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं कि फोर्थ इक्वेशन आप अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, हर इक्वेशन में कोई ना कोई चीज एब्सेंट है। आप एक काम करें, यहां पर आप बेसिक इक्वेशन लिखें या एरिया ऑफ दिस ग्राफ लिखें ना। एरिया ऑफ ग्राफ अगर आप निकालते हैं, जो ऊपर आपने ग्राफ प्लॉट किया वो क्या था? S इज इक्वल टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हर इक्वेशन में कोई ना कोई चीज एब्सेंट होती है। जैसे आपने एक इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट को एब्सेंट किया, दूसरी इक्वेशन में वेलोसिटी को एब्सेंट किया, तीसरी इक्वेशन में टाइम को एब्सेंट किया। अब आप एक काम करें, आप इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ एब्सेंट कर दें। ठीक है। अब देखिए, फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप एक काम करें, u को सब्जेक्ट बनाएं। u किसके इक्वल आ जाएगा? v माइनस ए टी। सब्सटीट्यूशन तो आप कर सकते हैं, ये आप यहां पर सब्सटीट्यूट कर दें। अब आप ये यहां पर अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या बनेगा? s इज इक्वल टू हाफ, u की जगह आप लिखें v माइनस ए टी प्लस v इंटू टी। इसको रीअरेंज करिए जरा, क्या आ जाएगा? v प्लस v आपके पास हो जाएगा 2v माइनस ए टी। अब ये टाइम दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2vt माइनस ए टी स्क्र। अब आप हाफ को दोनों तरफ डिवाइड कर लें, 2vt डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए टी स्क्र डिवाइडेड बाय 2। दिस इज इक्वल टू vt माइनस हाफ ए टी स्क्र। ठीक है। आप ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये वाला फॉर्मूला कब यूज करें। देखें, आप किसी चीज को ऊपर थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया। आपको पता है एट द टॉप, एट मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी क्या होती है बेटा? जीरो। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। और एक्सेलरेशन माइनस क्यों है यहाँ पर? क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है। तो ये तब आप यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला और जो ऊपर आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है, दोनों में फर्क ये है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी के लिए लिया है, ये हम किसी चीज को अगर नीचे ड्रॉप करवा रहे हैं ना,
तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। जब आप किसी चीज को ऊपर थ्रो करवा रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें। ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जो भी आपके पास सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे। आगे चलते हैं जी, काइनेमेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। अब एक टर्म हम अक्सर पढ़ते हैं जिसमें हम कहते हैं जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट है, नो मैटर व्हाट इज द मास, it falls freely due to the gravitational pull of the earth and moves with a uniform acceleration. When there is no air resistance, the only acceleration acting on the body that is equal to gravity, because there is only single force at that time. That force is the weight of the object. If only weight is acting on the body, then we say there is only acceleration due to gravity acting on the body. ठीक है, आपको मैंने ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑल ऑब्जेक्ट्स irrespective ऑफ देयर मैसेज, उनके कोई भी मैसेज हैं, उनसे हटकर दे फॉल फ्रीली ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड मूव्स विद ए यूनिफॉर्म acceleration, also known as acceleration due to gravity। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, बॉडी नीचे फॉल करती है, सिर्फ एक ही फोर्स बॉडी पे एक्ट करती है, दैट इज द वेट। इफ देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एक्सेप्ट वेट। ठीक है, जब सिर्फ वेट बॉडी पे एक्ट कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि द नेट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेट फोर्स आपके पास एम ए एंड वेट आपके पास एम जी होता है। एट दैट टाइम एक्सेलरेशन इज सेड टू बी gravity, which is equal to 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब कब हम ग्रेविटी को 9.81 पॉजिटिव लेंगे और कब ग्रेविटी को 9.81 नेगेटिव में लेंगे? देखो बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव इन काइनेमेटिक्स इज इट्स जस्ट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिप्रेजेंट्स बेसिकली द डायरेक्शन। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू की बात करें, वो वैल्यू क्या है आपके पास? दैट इज 9.81। ये क्या है आपके पास? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या काम करते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ साइन कन्वेंशन लेते हैं। अब साइन कन्वेंशन का क्या मतलब है? देखिए, मैं किसी चीज को ड्रॉप करवा रहा हूं ऊपर की तरफ। ठीक है, जब मैं ऊपर की तरफ ड्रॉप करवा रहा हूं, द फाइनल वेलोसिटी इज जीरो एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब अगर आप यहां देखें, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी।
और यहां पर एक्सेलरेशन क्या होती है, दैट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, माइनस जी के, और माइनस जी क्या होता है, -9.8। ठीक है, विच मीन्स अगर बॉडी मूव्स, कहाँ मूव कर रही है, आपके पास ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अपवर्ड मोशन है। तो जब बॉडी की अपवर्ड मोशन है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, एट दैट टाइम एक्सेलरेशन इज सेड टू बी -9.81। जब हम किसी चीज को कहा क्या कर रहे हैं, वी थ्रो इट इन अपवर्ड डायरेक्शन। But what happens if we throw something or we drop something? When we drop something, the initial velocity at that time is zero. जब हम किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं, ग्राउंड पर जब पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब यहाँ फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या है, ज्यादा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, v माइनस यू बाई टी। अब क्योंकि वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी जा रही है, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू +9.81 के इक्वल होगी। याद रखिएगा, ये सिर्फ उस वक्त है जब कोई और बॉडी पे फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब ये जरा देखिए, एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड कराता हूं। इस तरह के कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आपने ये याद रखना है। सपोज करें कि आपके पास ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक स्विच के साथ कनेक्ट है, और स्विच एक बैटरी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, यहां पर आपने एक स्टील की जो बॉल है वो इसने अटैच की हुई है अपने साथ। अब जारी बात है, जब ये अटैच की है तो इनिशियल आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल बी जीरो। अब हम क्या काम करते हैं, हम ये काम करते हैं यहां पर कि यहां पर एक लाइट गेट लगा देते हैं। ठीक है, लाइट गेट क्या करेगा, जैसे ही बॉल यहां पर फॉल करेगी इस जगह पर, तो क्या करेगी, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। हम कहते हैं ये टाइमर है, ये नोट करेगा जी T1। ठीक है, अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक, लेट्स से द डिस्टेंस ट्रेवल जब टाइम T1 कह रहा है दैट इज H1। फिर एक और लाइट सोर्स या लाइट गेट यहां पर लगा हुआ है, दिस इज लाइट गेट, ये लाइट गेट है। अब जब बॉल यहां पर पहुंचेगी तो टाइमर जो है वो क्या करेगा, एक टाइम नोट करेगा, लेट्स से दैट टाइम इज T2। और जो बॉडी की इनिशियल पोजीशन है वहां से लेकर यहां तक की हाइट, लेट इट बी h2। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू टाइम इंटरवल्स, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू टाइम इंटरवल इज h2 minus h1, let it be h। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है बेसिकली आपने। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए अब यहां दो इक्वेशन बनेगी, एक बनेगी फॉर h1। ठीक है, h1 के लिए देखिए इक्वेशन आप यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। द डिस्टेंस ट्रेवल इज h1, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड द टाइम इज t1। जब उसने ये डिस्टेंस कवर किया है उस वक्त टाइम क्या था, t1 था। इसी तरह हाइट 2 के लिए भी पैरेलल इसको सॉल्व करते हैं। फॉर हाइट 2, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। द डिस्टेंस ट्रेवल इज h2, यहां से लेकर यहां तक h2 है, और जो इसने इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन आपके पास से है, टाइम आपके पास t2 है। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशंस क्या बनेंगी, ये बनेंगी h1 इज इक्वल टू हाफ ए टी वन स्क्र। ये क्या बन जाएगी बेटा, h2 इज इक्वल टू हाफ ए टी टू स्क्र। अब आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस। इफ यू सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस,
ये बनेगा H2 माइनस H1 इज इक्वल टू हाफ A T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर. यू नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाए, क्या बनेगा 2 इंटू H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाई T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर. H2 माइनस H1 ये आपने लिखा हुआ है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स H डिवाइडेड बाई T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर. ये आपका एमसीक्यू भी एक आया हुआ है. ठीक है, आगे चलते हैं बेटा. अच्छा, अब हम बेटा आते हैं ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटीज इन काइनेमेटिक्स ग्राफ्स. ठीक है, ये क्या सब टॉपिक है हमारे पास? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज इन काइनेमेटिक्स ग्राफ. ठीक है, देखिए बेटा, सपोज करें देखिए सपोज करें आप एक बॉल को एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करते हैं. ये पर्टिकुलर आपके पास वो पोजीशन है जहां से आपने बॉल को इनिशियली क्या किया, थ्रो किया अपवर्ड. यहां से बॉल ऊपर जाएगी, ये बॉल का पाथ है. ठीक है, और बॉल यूं आ रही है. ये पोजीशन ऑफ द बॉल है. ठीक है, हम डिफरेंट पोजीशन ले रहे हैं. लेट्स से एक पोजीशन ए थी, इस पोजीशन को आप बी कह रहे हैं, टॉप पोजीशन को आप सी कह रहे हैं, इस पोजीशन को हम डी कह देते हैं, इस पोजीशन को जब लेवल पे आएगी लेट इट बी ई. ठीक है, इस पोजीशन को हम कह देते हैं F. ठीक है, जर्नली हमने क्या किया, सिर्फ आपके पास ये पोजीशंस को डिस्क्राइब कर दिया. अब आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब हम बॉल को थ्रो करते हैं, बॉल को हम किसी भी डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू -9.81 रहेगी. अब ऐसा क्यों रहेगा, जरा देखिएगा. देखें, जब आप एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, यानी बॉडी को आप बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन. क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर हमें डायरेक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, साथ साथ डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ेगा. ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं. अब हमें ये बात पता है कि हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया, लेकिन अगर मैं बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, माइनस आएगा. माइनस क्यों आएगा, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है. अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं. देखो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बना होता है. एक चीज उसका मैग्नीट्यूड होता है, एंड द सेकेंड थिंग इज द डायरेक्शन. ठीक है, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन. ठीक है, so talking about the magnitude of the acceleration, the magnitude of the acceleration can be represented as v minus u divided by t into direction. ठीक हो गया. अब हमने क्या कन्वेंशन ली हुई है, हमने ये कन्वेंशन ली हुई है कि अपवर्ड हम क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन should be taken as positive, downward direction taken as नेगेटिव. ये कन्वेंशन ली हुई है हमने बेटा. ऊपर जाएगा तो डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो डायरेक्शन नेगेटिव.
लेकिन जब बॉल ऊपर जा रही होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट द अपवर्ड, बेटा हम ऊपर की बात करेंगे, बॉल अभी ऊपर जा रहा है, ये देखो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन इन अपर डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन अगेंस्ट द ग्रेविटी है, मींस द मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव एट दैट टाइम, डायरेक्शन इज पॉजिटिव दैट टाइम, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, मैथ्स का रूल है ना आपके पास, क्या होता है, क्या आएगा जी, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है जब अपवर्ड जा रही है तो ये चीज -9.81 आ जाएगी। ठीक है, अब हम जाते हैं बॉल जब नीचे जा रही है, लेट्स से सी की बात करें, तो जब बॉल डाउनवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड मोशन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एट सी। देखिए अगेन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि v माइनस यू बाय टी टूवर्ड्स द ग्रेविटी जा रही है, जब टूवर्ड्स द ग्रेविटी जा रही है तो ये आपके पास +9.81 होगी, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, ये देखिए डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यानी जब ये नीचे आ रही है तो तब भी आपके पास क्या है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो नेगेटिव क्या शो कर रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है, ये बेसिकली किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन की बात को शो कर रहा है। तो यानी एट एनी केस किसी भी पॉइंट पर आपके पास, आपने याद रखना है, किसी भी केस में आपके पास जो वेलोसिटी है वो 9.81 रहेगी, इस केस में जब हम किसी चीज को ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं। ये बात अगर किसी को पर्टिकुलरली समझ नहीं आए तो मुझे बताए, फिर मैं आगे चलता हूं। सबको क्लियर है? अच्छा, अब मैं जब इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, ये जो चीज अभी मैंने बनाई है ना, इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, जरा देखिएगा। So we all know the velocity, if we draw the velocity time graph. In velocity time graph, the gradient of the graph is represented by what? The gradient of velocity time graph represents acceleration. Acceleration. अब ये acceleration को represent कर रहा है। अब हमें ये बात पता है, क्योंकि बॉल को हम ड्रॉप करें, देर इज नो एनी अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, if there is no any other force acting on the body, then we can say that at any point the acceleration remains constant. If the acceleration remain constant, then the gradient of the graph remains constant. यानी जब मैं ग्रेडियंट ड्रॉ करूंगा तो माइनस आएगा, माइनस इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, इनिशियली लेट्स से दिस इज ए, सपोज दिस इज बी, सी इज द टॉप वेयर द वेलोसिटी इज 0, this is d, this is f, at every point the acceleration will remain